नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। 7वें और आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में काराकाट लोकसभा सीट इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार की ज्यादातर सीटों पर आमने सामने की लड़ाई दिख रही है, लेकिन बात करें काराकाट सीट की तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय है और ऐसा संभव हुआ है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री से, जो अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह की टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन भोजपुरी फिल्मों के सभी हीरो के साथ एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों की चिंता को थोड़ा कम जरूर कर सकता है। दरअसल सांसद बने सभी भोजपुरी एक्टर पहली बार में कभी भी एमपी नहीं बन पाए हैं, फिर चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर दिनेश लाल निरहुआ। हालांकि आज की तारीख में ये तीनों भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो सांसद हैं, लेकिन जब इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो हार का मुंह देखना पड़ा था। तो क्या पावर स्टार पवन सिंह इस मिथक को तोड़ेंगे या फिर इस ट्रैक रिकॉर्ड में उनका भी नाम जुड़ जाएगा? हालांकि इसका पता 4 जून को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन बात करें अगर भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी की, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा। 83,000 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि फिर आगामी 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मनोज तिवारी ने 2014 में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा के टिकट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर आनंद कुमार को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था और संसद पहुंचे थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराने में कामयाब रहे थे। वहीं अगर बात करें रवि किशन की, तो उन्होंने अपना पहला चुनाव 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से लड़ा था और बेहद खराब प्रदर्शन के साथ 42,000 वोटों से 6ठे नंबर पर रहे थे। रवि किशन को पहली जीत गोरखपुर सीट से 2019 के चुनाव में मिली, जब उन्होंने सपा के रामभुआल निषाद को 3 लाख वोट के अंतर से हरा दिया। कुछ ऐसा ही हाल भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल निरहुआ का भी था। निरहुआ ने पहली बार 2019 में आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे थे। जब 2022 में अखिलेश ने करहल से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दिया, तो उपचुनाव में निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोट के अंतर से हराकर पहली सांसदी का चुनाव जीता था। लेकिन पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और अब बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से मैदान में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह कूदे हैं। हालांकि पहले बीजेपी के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह को प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वो बिहार की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी, जिसके बाद निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि इस चुनाव में पवन सिंह की राह भी आसान नहीं है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, तो वहीं महागठबंधन के राजाराम मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी के नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया, फिर चाहे वो खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि पवन सिंह को भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का साथ जरूर मिला, उन्होंने उनके लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन भोजपुरी एक्टर्स के साथ पहला चुनाव हारने का जो ग्रहण लगा है या जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या उसे पवन सिंह तोड़ पाएंगे या फिर नहीं, यह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।